अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और साथ ही साथ बेशुमार और बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर हमारे रुश्त हिदायत के खातिर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, आज मौजूदा हालात, इस वक्त इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए, सब कुछ रहते हुए सबसे ज़्यादा परेशान है। आज इंसान के पास दौलत है, मनसब है, तिजारत है, औलाद है, अहलो अयाल है, सब कुछ है, लेकिन आज इंसान उतने ही ज़्यादा परेशान है। जितनी ज़्यादा जिसके पास दुनिया है वो उसी कदर परेशान है। यही वजह है आज जितनी नफ्सियाती अमराज बीमार पाए जाते हैं, शायद तारीख़ में कभी इतनी नफ्सियाती बीमार नहीं पाए गए। आज जितनी नफ्सियाती डॉक्टर्स पाए जाते हैं, शायद तारीख़ में कभी इतनी नफ्सियाती डॉक्टर्स नहीं पाए गए। मेरे भाइयों, ये जो इंसान बज़ाहिर सजा सजाया हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है, सुबह सवेरे जब घर से निकलता है, ऊपर से बड़ा हसीन और जमील लगता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर से उसी कदर खोखला होता है, अंदर से उसी कदर इस्तिराब का शिकार होता है, अंदर से उसी कदर परेशान होता है। आखिर क्या वजह है? इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी आज इंसान परेशान है। तो आइए आज के खुतबे जुमा में एक चंद असबाब को हम जानेंगे कि जिस असबाब को इंसान अपनाने से अपनी ज़िंदगी से सुकून गवा बैठता है। कुरान और हदीस के रोशनी में हम जानेंगे चंद वो चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी से सुकून को बर्बाद कर देता है। मेरे भाइयों, याद रखो, सुकूनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे पहला और अहम सबब अल्लाह से दूरी है। अल्लाह से दूरी है। अल्लाह जो इंसान का खालिक हकीकी है, मालिक हकीकी है, माबूद हकीकी है, इंसान उस खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, माबूद हकीकी से दूर हो जाए, उस अल्लाह की इबादत से दूर हो जाए, उसके कलाम से दूर हो जाए, उसके नाजिल करदा शरीयत से दूर हो जाए, उसके नाजिल करदा कानून से दूर हो जाए, तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी से सुकून गवा बैठता है। मेरे भाइयों, याद रखो, सुकून अल्लाह से जुड़ने में है। दिलों का सुकून अल्लाह से करीब होने में है। दिलों का सुकून अल्लाह की इबादत करने में है। दिलों का सुकून कुरान की तिलावत में है। दिलों का सुकून अल्लाह से करीब होने में है।
मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह की इबादत से दूर हो जाए, जिसकी ज़िंदगी में बंदगी नहीं, याद रखो उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं। और कुरान इसी बात को यूँ बयान करता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, तुम सुकून चाहते हो, ज़िंदगी में तुम सुकून चाहते हो, कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, दिलों को सुकून मिलता है। और इस आयत करीमा में जिक्र से मुराद सिर्फ ज़ुबानी जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ जिक्र से मुराद पूरी बंदगी है। हमारा सुकून अल्लाह ने हमारे सजदों में रखा है, हमारा सुकून अल्लाह ने हमारी नमाज़ों में रखा है, हमारा सुकून अल्लाह ने नमाज की क़ियाम में रखा है, हमारा सुकून अल्लाह ने अपनी इबादत में रखा है, हमारा सुकून अल्लाह ने कुरान की तिलावत में रखा है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को रब के ज़िक्र से जिस कदर आबाद रखेगा, उसकी ज़िंदगी में उसी कदर चैन, सुकून और अमन होगा। मेरे भाइयों, ये अमन और ईमान, इन दोनों में बड़ा गहरा रब्त है। ईमान और अमन में दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा रिश्ता है। जिसके पास ईमान होगा उसकी ज़िंदगी में अमन होगा, जिसके पास ईमान नहीं होगा उसकी ज़िंदगी में हकीकी अमन नहीं आ सकता। ये कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को जुल्म की मिलावट से पाक रखा, अपने ईमान को शिर्क की मिलावट से पाक रखा, अपने ईमान को गुनाहों की मिलावट से पाक रखा। अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुमुल अमन, यही वो लोग हैं जो अमन के हकदार हैं, यही वो लोग हैं जो सुकून के हकदार हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अमन, चैन और सुकून है। मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह से जुड़ने में सुकून है, अल्लाह की इबादत करने से सुकून है। अगर अल्लाह से हम दूर होते हैं, दीन से दूर होते हैं, तो याद रखो फिर किसी और चीज़ में सुकून नहीं मिल सकता है, किसी और चीज़ में सुकून नहीं मिल सकता है। अगर सुकून चाहते हो, सुकून ज़िंदगी चाहते हो, तो रब से जुड़ जाओ, रब की बंदगी करो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र व अस्कार अपनाओ। इसी में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। तो सुकून ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला एक अहम सबब अल्लाह से दूर हो जाना, अल्लाह के दीन से दूर हो जाना, शरीयत से दूर हो जाना, दीन से दूर हो जाना है। इसी तरह बेसुकूनी का एक बहुत अहम सबब हिर्स व हवस है, लालची हिर्स व हवस। मेरे भाइयों, ये जो कनात है ये बहुत बड़ी दौलत है। कनात ये बहुत बड़ा सरमाया, ये बहुत बड़ा सामान सुकून है। मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद, दौड़ धूप करने के बाद अल्लाह हमें जिस हाल में रखे, जिस पोजीशन में रखे, जिस मियार में रखे, वो बस है, वो बस है। उसके बजाय हम लालच को अपनाने लगे, उसके बजाय हम अपने से ऊपर लोगों पर हमेशा नज़र रखने लगे। याद रखो ये चीज़ ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देती है। मेरे भाइयों, हिर्स व हवस इंसान की ज़िंदगी से सुकून को दूर कर देता है। इसलिए कनाअत को अपनाओ, कनाअत को अपनाओ। मेहनत और कोशिश के बाद जो मिल जाए उस पर सब्र करो। मेरे भाइयों, ताज्जुब की बात तो ये है कि जो लालची इंसान होता है, जो हरीस इंसान होता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान होता है, सब कुछ होते हुए भी परेशान होता है। अगर इंसान के पास कुछ ना हो
और परेशान हो तो बात तो कुछ थोड़ी बहुत समझ में आती है। एक इंसान के पास सब कुछ है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, बंगले मौजूद हैं, औलाद मौजूद है, दौलत मौजूद है, ताल्लुकात मौजूद है, इंसान के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हिर्स हवस ने उसे परेशान कर रखा है। और कुरान उसको यूं बयान करता है, अल्लाकुमुत तकासुर, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के लोगों को, इंसानों को हिर्स हवस ने, लालच ने अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर कर रखा है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है वो हिर्स हवस है, वो लालच है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन तालीम दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लोगों याद रखो, जब दीन की बात आए तो हमेशा अपने से ऊपर लोगों को देखा करो। जब दीनदारी की बात आए, जब दीन की बात आए तो हमेशा अपने से ऊपर को देखा करो। लेकिन जब दुनिया की बात आए, दुनियाई एतबार से हमेशा अपने से नीचे को देखा करो, अपने से कमतर को देखा करो। अगर तुम ये चीज़ अपनाओगे तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, तुम उस पर सब्र करोगे। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने से नीचे को देखें दुनियावी मामलात में, लेकिन जब दीन की बात आए, नेक काम की बात आए, तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखें। कहने का मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी से सुकून ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला एक सबब ये हिर्स हवस है। हिर्स हवस है, इंसान चाहता है मेरे पास और आए, मेरे पास और आए, मेरे पास और आए। याद रखो, हिर्स हवस की ये भूख, लालच की ये भूख कब्र की मिट्टी के अलावा कोई नहीं बुझा सकती है। कब्र की मिट्टी के अलावा कोई नहीं बुझा सकती है। इसलिए अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, जितना दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें, कनात को अपनाएं, अपने से ऊपर को देखकर खुद को परेशानी में मुब्तला न करें। तो जिंदगी से सुकून खत्म होने वाला एक सबब हिर्स व हवस और लालच है। इसी तरह बेसुकूनी का एक बहुत बड़ा सबब, इंसान की ज़िंदगी से सुकून ज़िंदगी बर्बाद होने वाला एक बहुत बड़ा सबब जज्बा-ए हसद है। जज्बा-ए हसद, मैं दूसरों की नेमतों को देखकर जल रहा हूँ, मैं दूसरों की तरक्की को देखकर जल रहा हूँ, मैं दूसरों की खुशियों को देखकर जल रहा हूँ। दूसरों की खुशियाँ मुझसे देखी नहीं जा रही है, दूसरों की तरक्कियाँ मुझसे देखी नहीं जा रही है, मेरे पड़ोसी की तरक्की मुझसे देखी नहीं जा रही है, मेरे पड़ोसी की खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है। याद रखो, ये जज्बा-ए हसद इंसान की ज़िंदगी से सुकून को मुनहदिम कर देता है, सुकून को ख़त्म कर देता है मेरे भाइयों। या और ऐसा हासिद इंसान, जो हासिद इंसान होते हैं, हसद करने वाला इंसान होता है, बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजह के 24 घंटा अपने आप को आज़ाब में मुब्तला रखता है, अपने आप को हसद की आग में जला के रखता है, अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर जलता है दूसरों की नेमतों को देखकर। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे असलाफ में से किसी ने कहा है, किसी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही, कहा हासिद इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को कत्ल करने से पहले खुद को कत्ल कर लेता है। इसलिए यह हसद का जो जज्बा है, ये जज्बा हसद इंसान की ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देता है। मेरे भाइयों याद रखो, यह जज्बा हसद अल्लाह ने हर एक के अंदर रखा है, यह जज्बा हसद हमारे अंदर भी है, यह जज्बा हसद आपके अंदर भी है। यह ज़िंदगी इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने हमारे
और आपके अंदर जज्बा हसद रखकर हम सबका इम्तिहान ले रहा है, हम सबका इम्तिहान ले रहा है। हमारे सामने जब किसी की अच्छी खबर आती है या किसी की खुशी हम देखते हैं, ये जज्बा उठता है, ये जज्बा उठता है। किसी के पास कम ये जज्बा है, किसी के पास ज़्यादा है। याद रखो, हमें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा, हमें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा। जब ये जज्बा हसद उठे तो हमें और आपको उस जज्बे को दबाना है, उस जज्बे को कुचलना है, उस जज्बे को मसलना है। हसद के ये जज्बा कभी जाहिर मत करो, ना अपनी जुबान से ना अपने अमल से, ना अपनी जुबान से ना अपने अमल से। मेरे भाइयों, ये जज्बा हसद इंसान की जिंदगी से सुकून को ख़त्म कर देता है। इसलिए दूसरों की नेमतों को देखकर ना जला करें, दूसरों की तरक्की को देखकर ना जला करें, दूसरों की खुशियों को देखकर ना जला करें, क्योंकि ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देता है। तो ये जज्बा हसद, बचो इस जज्बा हसद से, बड़ा ख़तरनाक है। जो हासिद इंसान होता है खुद ब खुद जलता है, अंदर ही अंदर जलता है, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह से। तो सुकून ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला एक सबब जज्बा हसद है। इसी तरीके से सुकून ज़िंदगी को मिटा देने वाला एक बहुत बड़ा सबब, बेसुकूनी का एक बहुत बड़ा सबब ख़ानदानी झगड़े हैं। ख़ानदानी झगड़े, शौहर से बीवी का झगड़ा, बीवी का शौहर से झगड़ा, औलाद से वालिदैन का झगड़ा, वालिदैन का औलाद से झगड़ा, भाई का भाई से झगड़ा, बहन से बहन का झगड़ा, रिश्तेदार से रिश्तेदार का झगड़ा, पड़ोसी का पड़ोसी से झगड़ा, एक मुसलमान का एक मुसलमान से झगड़ा। ये झगड़े के माहौल इंसान की ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देता है। और ये झगड़े न सिर्फ चंद अफराद के सुकून को ख़त्म करता है, बल्कि पूरे घर, पूरे ख़ानदान से सुकून ख़त्म हो जाता है। इसलिए बचो जिन झगड़ों से, बचो इन झगड़ों से। मेरे भाइयों, झगड़े कहाँ नहीं होते, झगड़े कहाँ नहीं होते, मर्जियात के टकराव कहाँ नहीं होते, तबीयत और मिजाज के टकराव कहाँ नहीं होते। ऐसा मौका जब आ जाए, तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें, सब्र से काम लें। मेरे भाइयों, ये जिंदगी है, ये सब देखना ही पड़ेगा, ये जिंदगी है, ये सब देखना ही पड़ेगा। और इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको देखकर भी हमें यूं गुजर जाना पड़ेगा कि गोया हमने देखा ही नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसे सुनकर हमें यूं गुजर जाना पड़ेगा गोया कि हमने सुना ही नहीं। अगर हर देखी हुई चीज पर रुकते हैं आप, हर सुनी हुई बात पर रुकते हैं आप, तो मसले ही मसले होंगे। और ये झगड़े खानदान से, पूरे घर से सुकून को ख़त्म कर देगा। तो सुकून ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला एक बहुत बड़ा सबब ये झगड़े हैं, ख़ानदानी झगड़े हैं। इसीलिए हमारी शरीयत ने एक उसूल बताया है, और बड़ा प्यारा उसूल है। हर इंसान को चाहिए कि ये उसूल हम अपनी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में लाएं। वो ये है कि जब आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाए, जब कोई बुरा भला कहे, तो उस बुराई का मुकाबला तुम भलाई से करो। अल्लाह अकबर। हमारी शरीयत कहती है कि तुम बुराई का मुकाबला भलाई से करो। अगर तुम्हें कोई गाली दे, तुम उसके हक में दुआ करो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, किसी की जानिब से तकलीफ पहुँचे, चाहे दोस्त की जानिब से तकलीफ पहुँचे, रिश्तेदार की जानिब से तकलीफ पहुँचे, ख़ानदान की जानिब से तकलीफ पहुँचे, भाई के जानिब से तकलीफ पहुँचे, पड़ोसी की जानिब से तकलीफ पहुँचे, हमारी शरीयत कहती है तुम उसे बर्दाश्त करो और उस बुराई का मुकाबला भलाई से करो। लेकिन याद रखो, ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। बुराई का मुकाबला भलाई से करना, इसके लिए भी दिल चाहिए, इसके लिए भी जिगर चाहिए,
ये छोटे लोगों की बस की बात नहीं है। बुराई का मुकाबला भलाई से करना, हमें कोई 1 लाख की गाली दे, हम उसके बदले उससे दुआ करें, ये कोई आसान बात नहीं है। यही वजह है, देखिए छोटी छोटी बातों पर आज कितने झगड़े होते हैं। कोई 1 गाली दिया, उसके बदले में कितने गालियां सुननी पड़ती हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। बुराई का मुकाबला भलाई से करना, और खासकर ऐसे मौके पर शैतान उभारता है, शैतान बरगलाता है। इसीलिए हमारी शरीयत की तालीम है कि ऐसे मौके जब आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। इससे क्या होगा? शैतान जो बरगलाता है वो खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई तकलीफ दे या कोई गाली दे, उस पर सब्र करो, उसके हक में दुआ करो। लेकिन हमारी और आपकी हालत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं, हम बदला लेंगे। हमें कोई 1 गाली दे, हम उसके बदले में 10 गाली देंगे। ये हमारी और आपकी ज़हन कहता है, हमारी शरीयत कहती है बुराई का मुकाबला भलाई से करो, बुराई का मुकाबला भलाई से करो। अगर चाहते हो हमारे ख़ानदान झगड़ों से पाक रहे, अगर चाहते हो हमारे घराना झगड़ों से पाक रहे, अगर चाहते हो हमारा पूरा घर झगड़ों से पाक रहे, तो मेरे भाइयों दरगुजर और अफ़्व दरगुजर को अपनाना पड़ेगा, माफ़ करने का जज्बा अपनाना पड़ेगा, और बुराई का मुकाबला भलाई से करने का जज्बा भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये कोई आसान बात नहीं। हमें कोई तकलीफ़ दे और हम उसे माफ़ कर दें, ये बड़े लोगों की काम है। कुरान ने ऐसे लोगों की तारीफ़ की है जिसको कोई तकलीफ़ पहुँचाए और उस पर सब्र कर ले और उस बुराई का बदला भलाई से दे। कुरान ने ऐसे लोगों की तारीफ़ की है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी से सुकून ख़त्म करने वाला एक बहुत बड़ा सबब ये ख़ानदानी झगड़े हैं। ये ख़ानदानी झगड़े हैं, इन झगड़ों से खुद को पाक रखो, इन झगड़ों से अपने घरों को पाक रखो, और अपने ख़ानदान अपने घर में सुकून चाहते हो तो हर कोई अपने आप को सब्र और तहम्मुल की सिफत से मुत्तसिब करे, अपने आप को सब्र और बर्दाश्त की सिफत से मुत्तसिब करे। इन सिफत को अपनाना पड़ेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म करने वाला एक अहम सबब रातों को जागकर गुजारने का कल्चर है। आज देखिए जिस माहौल में हम और आप जीते हैं, हम सबकी रातें कैसे गुजरती है। पूरी पूरी रात इंसान जाग रहा है, आधी आधी रात जाग रहा है। इंसान कब सो रहा है? 1-2 बजे रात सो रहा है। ये रातों को जागने का जो कल्चर है, ये सेहत और सुकून दोनों को मुनहदिम करके रख देता है। इसलिए रात में जल्दी सोने की आदत डालो, ईशा बाद फौरन सोने की आदत बनाओ। हाँ, जो हुआ सो हो गया। आज से कोशिश करो, आज से कोशिश करो कि हम अपने घरों के माहौल को चेंज करेंगे। हम जहां 1 बजे रात सोते थे, ईशा के नमाज के बाद सोने की प्लानिंग रखेंगे। हम जहां 2 बजे रात सोते थे, हम जल्दी सोने की माहौल बनाएंगे मेरे भाइयों। और ये रातें जो गुजरती हैं, ये जो रातें गुजरती हैं, 1-1 बजे रात, 2-2 बजे रात तक इंसान जागता है, तो कोई अच्छे नेक काम में नहीं गुजारते हैं, कोई अच्छे नेक काम में नहीं गुजारते हैं। या तो टीवी के सामने ये रातें गुजरती है, या तो फिल्म और इस तरह की चीज़ें देखते हुए रात गुजारते हैं। और ये नौजवान तबका लड़कियों के फितने में पड़कर रात रात भर जागते हैं, चैटिंगें होती हैं, गुफ्तगू होती है, और ना जाने इस नेट का गलत इस्तेमाल करके कैसे कैसे करके रातें गुजारते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह ताला ने ये रात आराम के लिए बनाया है, अल्लाह ताला ने ये रात सुकून के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ भी रात का तज़किरा फरमाया, वहाँ उसके साथ सुकून का भी तज़किरा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला
हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीह वन्नहार मुबसिरा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बनाई, क्यों? ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम सुकून पा सको। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, अल्लाह ताला ने जिस वक्त सोने का हुक्म दिया है उस वक्त सोना ही बाहिस राहत है, बाहिस इत्मीनान है, और जिस वक्त अल्लाह ने सोने से मना किया है उस वक्त ना सोना ही बाहिस रहमत और बरकत है। इसलिए मेरे भाइयों, रातों को जल्दी सोने की आदत डालो। रात रात पर जाकर गुजारना ये अच्छी चीज़ नहीं है। हदीसों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा बाद बगैर काम के, बगैर फालतू चीज़ों में बात करने को नापसंद फरमाते थे। ईशा के बाद फ़ौरन सो जाना पसंद करते थे। इसलिए हम एक मुसलमान हैं, हमें भी ये आदत डालनी चाहिए ताकि हम तहज्जुद भी पढ़ सकें, हम फजर की नमाज भी पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात, रात में जब सोओगे तो रात की ये नींद इंसान को सुकून फराहम करती है, इंसान को राहत फराहम करती है। आप रात के अलावा कभी भी सोए, चाहे दिन हो या सुबह हो या शाम हो, वो इत्मीनान और वो सुकून नहीं है उस नींद में, जिस नींद में उस नींद में जो रात में सोने में है। इसलिए कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, यह अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। इसलिए रात में जल्दी सोने की आदत डालें। कहने का मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी से सुकून ज़िंदगी ख़त्म करने वाला एक बहुत बड़ा सबब रातों को जाग कर गुजारना है। इसलिए हम अगर चाहते हैं हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आए, तो मेरे भाइयों रात फ़ौरन सोने की आदत डालो। ये चंद बातें थी, और बहुत सारे ऐसे असबाब हैं कि इंसान जिसको अपना ले तो उसकी ज़िंदगी से सुकून रुखसत हो जाता है, बस रुखसत हो जाता है। याद रखो, ये सुकून बहुत बड़ी दौलत है, ये इत्मीनान बहुत बड़ी दौलत है। आज देखो, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी इंसान परेशान है। इसलिए सुकून को तलाश करो और सुकून ज़िंदगी को अपनाओ। और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम सुकून चाहते हो, अल्लाह की बंदगी करो, रब की इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो, इसी से तुम्हें सुकून मिल सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जो भी बातें कही सुनी गई है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे फिर हम सबको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। या परवरदिगार, जब तक हम मुसलमानों को इस दुनिया में ज़िंदा रख, अल्लाह हर तरह के बिदआत, शिर्क और छोटे बड़े गुनाहों से पाक रख। अल्लाह जो बीमार हैं तू शिफा देने वाला है, तू उन्हें शिफा अता फरमा। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह तू उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। अल्लाह जब हम सबका खात्मा नसीब फरमा तो ईमान बिल खैर और अक़ीदे तौहीद पर खात्मा नसीब फरमा। आमीन।